फ्रेंड्स, कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना चाहते हैं और करना जानते भी हैं, बट कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में और ये शरीर में आलस पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और ये जो आलस नाम की चीज है ना, कुछ करने ही नहीं देता। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद खास है कि इस आलस नाम की चीज को अपनी लाइफ से कैसे दूर करा जाए। सबसे पहली चीज जो मैं ले रही हूँ कि खुद में इनर ड्राइव का होना, यानी कि खुद से खुद में कहीं ना कहीं खुद से खुद को प्रॉपल करना है। यानी कि किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए पहली चीज तो सोचना, और उस चीज के बाद और उस सोच को आगे से आगे ढकेलना। यानी कि आपको उसको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में रखना है कि ये काम आपको क्यों करना है, और आपने जब उसका क्यों क्लियर कर लिया और उसके साथ साथ खुद को उसके लिए उठाना शुरू कर दिया, यहीं से ही आपका आलस दूर हो जाएगा। लेकिन ये जो इनर ड्राइव है ना फ्रेंड्स, ये क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये आलस कब दूर होता है? जब हमें कहीं ना कहीं बेइज्जती फील होती है। यानी कि लोग हमें क्यों कमतर आंकते हैं, लोग हमें क्यों पसंद नहीं करते हैं, या लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, उसके अगर आप रीजंस फाइंड आउट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि आप में कई सारी चीजों की कमी है और आप अपने एफर्ट्स पूरे नहीं करते हैं। यानी कि आप वाकई कमतर दिख नहीं रहे हैं, आप कमतर हैं भी। सो फ्रेंड्स, इस चीज को बेइज्जती ही समझें और उस पर काम करना शुरू कर दें। और जब ये बेइज्जती अपने दिल पे लगती है ना फ्रेंड्स, तो अपने आप हमारी इनर वॉइस उठ जाती है। तो फ्रेंड्स, टेक एज अ चैलेंज एंड वर्क ऑन यू, और देखिएगा ये कैसे आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और उस कमियों के साथ हम अपना काम चलाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर काम चल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में काम चलाना नहीं होता है, लाइफ को खूबसूरत बनाना होता है। सो आज डिसाइड करिए कि यस, ये जितनी कमियां हैं उनसे कैसे गेट रिड करना है, यानी कि उनसे कैसे छुटकारा पाना है। और यस, अगर आप उसके लिए सीरियस हो जाएंगे ना कि यस, मुझे ये सारी चीजें, ये सारी कमियां दूर करनी है, फिर देखिएगा तब भी आलस आपसे दूर हो जाएगा। और इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम फिजिकली फिट नहीं होते हैं और कई बार हम मेंटली भी नहीं फिट होते। मेंटली फिट यहाँ पर ऐसे बोलूंगी कि कई बार दिमागी रूप से शांति नहीं मिल रही होती है, बहुत सारी उथल पुथल मची होती है और मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा था। सो फिजिकल हेल्थ के लिए तो कहूंगी कि भाई आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और अपनी सेहत पर ध्यान दें। बट उसी के साथ साथ जहां पर मेंटल हेल्थ की बात आ रही है, सो वहां पर फ्रेंड्स यही कहूंगी कि जो चीजें आप दिमाग में लिए बैठे हैं और उन्हीं को सोचते रहते हैं और उन्हीं की वजह से आप कुछ नया काम नहीं कर पा रहे हैं और नई चीजों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो कुल मिलाकर आलस में कन्वर्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, यहां पर भी आपको यही चीज करनी है कि भाई जो चीजें हो गई है, यानी कि बायगॉन्स आर ऑलवेज बायगॉन्स, और जो चीजें आप उसमें नहीं कुछ सुधार सकते हैं, सो लेट इट बी और आगे बढ़िए, नई चीजें सोचिए और नई चीजों पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आलस हमें तब भी ज्यादा आता है कि जब हम अपने आप में बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। यानी कि आज कुछ काम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहाना है, कल वो क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बहाना है, पढ़ाई क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहाना है, अच्छी नौकरी है, अच्छी चीजों में क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहाना है। सो फ्रेंड्स, ये जो ढेर सारे बहाने होते हैं ना, ये कोई और नहीं दे रहा होता है, ये हम स्वयं से खुद को दे रहे होते हैं और कहीं ना कहीं दिलासा दे रहे होते हैं कि चद्दर तान के सो जाओ, लाइफ अभी बड़ी लंबी बाकी है। सो फ्रेंड्स, आज से ही इन सारे एक्सक्यूजेस को किनारे कर दीजिए और काम पर लग जाइए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार हम इसलिए भी काम नहीं करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों से डर लग रहा होता है, और ये जो डर होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं कि हमारी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है, अगर ये करा सफल नहीं हो पाए, अगर ये एग्जाम दिया क्वालिफाई नहीं कर पाए, वहां जॉब देने गए वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस चक्कर में हम कुछ करते ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये जो इनसिक्योरिटीज होती है ना, सो इनसिक्योरिटीज को भी तोड़ने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने आलस से बाहर निकले और चीजों को फेस करना शुरू करें। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें लग रहा है अरे बाप रे वहां पर भूत है, और उस जगह पर ही हम नहीं जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं कहाँ है भूत, कहाँ है भूत, देख कर आता हूं, देखिएगा आपको वहां पर भूत नहीं दिखाई देगा और वहां से वो रफू चक्कर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उसी तरीके से ये जो इनसिक्योरिटीज है ना, जब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, वो बड़ी की और बड़ी होती चली जाएंगी। सो फ्रेंड्स, जस्ट फेस इट। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सभी अपने अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। यानी कि जब चीजें बहुत ही अच्छे से स्मूथ वे में चल रही होती है, तो हमें कुछ भी रिस्क लेने का मन नहीं करता, कुछ नया करने का मन नहीं करता, और हमें लगता है कि अगर गलती से कुछ हमने ऐसा वैसा करा तो ये जो चीजें हैं ये हाथ से निकल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ठीक है, कंफर्ट जोन आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, लेकिन उससे आगे कब निकलेंगे और अच्छी अच्छी चीजें कब मिलेगी आपको? अच्छी अच्छी चीजें या अच्छी अच्छी सफलता या बड़ी सफलता तभी मिलेगी फ्रेंड्स,
जब आप अपने इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करके उससे थोड़ा सा और आगे पाने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, कुछ आगे और करने की कोशिश करिए और फिर सफलता के मुकाम आपको जो मिलेंगे ना, उसकी कोई बराबरी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, यस, आलस दूर करिए और इस आलस को दूर करने में खुद से खुद की हेल्प कीजिए। सो फ्रेंड्स, होप आप वीडियो की जिस समझ में आए होंगे और आपके सारे पॉइंट्स भी अच्छे लगे होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।